दोस्तों, मैं शिवम उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रीड अप ऑन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि परसेंटेज को जल्दी से जल्दी कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत तेज़ी से परसेंटेज कैलकुलेट करना हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी एग्ज़ाम में। जनरली स्टूडेंट्स को इस सेक्शन में प्रॉब्लम आती है, बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, डिवीज़न करना पड़ता है, तब जाके किसी नंबर का परसेंटेज निकलता है। लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में कि बहुत जल्दी परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं सीखना इस बात को। तो उसके लिए सबसे पहले हमें सीखने की ज़रूरत पड़ेगी कि परसेंटेज अप्रॉक्सीमेशन मेथड किसे बोलते हैं। परसेंटेज अप्रॉक्सीमेशन मेथड का मतलब है कि किसी भी प्रतिशतता को लगभग के टर्म में निकालना। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे आपको मान लीजिए कैलकुलेट करना हो कि 312 414 का कितना प्रतिशत होगा, तो इसकी वैल्यू कुछ x% आएगी। मान लीजिए आ गई अप्रॉक्स 80.33%, 3333% ऐसे जाएगा। तो इसको हम एडजस्ट करके क्या लिख देते हैं, 80.3% लिख देते हैं ना। इसी मेथड को बोलते हैं हम परसेंटेज अप्रॉक्सीमेशन मेथड। क्या बोलते हैं? परसेंटेज अप्रॉक्सीमेशन मेथड। यानी इस टोटल वैल्यू को हमने इसके अप्रॉक्स लगभग के टर्म में लिख दिया है। कभी कभी क्वेश्चन में लगभग मेंशन करता है और कभी कभी मेंशन नहीं करता है। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। 10%, 5%, 16%, 33%, 23%, कैसे किसी नंबर का ये परसेंटेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यही बात मैं आपको पूरे वीडियो में सिखाने वाला हूँ। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि चलिए एक नंबर एज्यूम कर लेते हैं, लाइक 648। 648 हमने एक नंबर एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब 648 का अगर हमें कैलकुलेट करना हो 10%, तो कितना होगा? ये होगा 648 अपॉन 10 मीन्स एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं हम, होगा 64.8। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? चलिए ये हो गया 648 का 10% हो गया हमारा 64.8। ठीक है, अब 648 का अगर हमें 5% कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? 5% कैलकुलेट करने के लिए हम 10% को 2 से डिवाइड कर देंगे। किसको? 10% को 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर 64.8 को हम 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा हमारा? 32.4। यही आएगा 32.4। अब मान लीजिए 648 का 1% कैलकुलेट करना, 1%, तो क्या होगा? 648 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू वी कैन गेट कितना? 6.48। ये बात तो सबको समझ में आ रही होगी कि 10%, 5%, 1% कैसे कैलकुलेट करते हैं। 5% 10% का आधा, 1% नंबर को 100 से डिवाइड कर देंगे तो अपने आप 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है, ये बात हम सभी को अब तक समझ आ रही होगी। उम्मीद है आप सब इस बात को समझ पा रहे होंगे। मान लीजिए कि 648 का हमें निकालना है 15%। कितना निकालना है? 15%। तब कैसे कैलकुलेट करेंगे? 15% को हम क्या लिख सकते हैं? 10% प्लस 5%। वहां हमने इसका 10% कितना कैलकुलेट किया था? 64.8%। ठीक है, और 32 जो 5% कैलकुलेट किया था वो कितना किया था? 32.4। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 0.2, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9, 97.2%। ये हो गया उसका 15%। अगर हमें इसका 25% कैलकुलेट करना हो तो वो कैसे करेंगे? ये देखिए 648 का हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं 25%। कितना? 25%। तो कैसे करेंगे कि नंबर को, इसके कई सारे तरीके हैं, ये सीखिए आप। यहां से आपको सीखने की जरूरत पड़ेगी, अभी तो बहुत इजीली तरीके से हो रहा था। 648 का 25% निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, उसमें पहला तरीका क्या होगा कि हम जो है नंबर का आधा करके 50% उसका आधा कर दें तो 25% निकल आएगा। 100% अपॉन 2 इक्वल टू 50%, 50% अपॉन 2 इक्वल टू
25%। इट्स मीन नंबर का आधा करें और फिर उसको आधा कर दें तो हमें उसका 25% मिल जाएगा। अब नंबर आधा करने के भी कई तरीके हैं, तो 648/2 कर देंगे तब भी ये नंबर इजी है, इस वजह से इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन अगर हम बहुत दिमाग में बिना पेन चलाए यूज़ करना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 648 को लिख सकते हैं कितना, 600 + 48 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ये बात तो सबको समझ आ रही होगी। और 600 का हाफ कितना होता है, 600 का हाफ होता है आपका 300, होता है कि नहीं होता। 600 का हाफ कितना होता है, 300 होता है। और साथ ही साथ हम जानते हैं कि 48 का हाफ कितना होगा, 24, यानी इसका 50% जो हो गया वो हो गया 324। 324 इसका 50% हो गया। और जब इसका भी हाफ करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 300 + 24 मतलब 150 + 24 का हाफ 12, यानी इसका जो 25% आएगा वो कितना आएगा, 162। ये बात तो आप सभी को समझ आ गई होगी कि हमने इसको कैसे कैलकुलेट किया था। 162 अगर हम 10% + 10% + 5% करने जाते तो हमें प्रॉब्लम होती, या फिर हम 20% + 5% निकालते तब भी प्रॉब्लम होती। एक सिंपलेस्ट तरीका था कि 648 को हम 4 से डिवाइड कर दें तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन 4 से डिवाइड करने के लिए हमें पेन चलाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम इजीली 25% कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी नंबर का तो उस नंबर को ब्रेक करके, जैसे 648 का निकालना था तो हमने 648 को लिखा 600 + 48 और 600 का हाफ 300, 300 का हाफ 150 और 48 का हाफ 24, 24 का हाफ 12। ठीक है, 150 + 12 = 162। ये इजीली कैलकुलेट हो गया और इसमें आपको पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर मान लीजिए हमें इसी नंबर का 75% निकालना होता, यानी 648 का हमें कैलकुलेट करना होता 75%, तो हम क्या करते, उसके हमारे पास दो तरीके हैं। या फिर हम 100% में से 25% माइनस कर देते, या फिर 25% को 3 से मल्टीप्लाई कर देते, तब भी 75% आ जाता। 25% आया था हमारा 162, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कितना पाते हैं, 486। कैसे, 3 2 6, 6 3 18 एंड 3 1 3 + 1 486। ये हो गया 75%। कैलकुलेशन कितना इजी है ये बात आपको अभी तक समझ आ रही होगी। चाहे तो हम क्या करते, 648 में से 162 माइनस करते, तब भी तो हमारा कितना आता, 486 आता ना, तब भी, जबकि हम 100% माइनस 25% कर रहे थे तो ये 75% आ रहा था। दोनों में से जो मेथड हमको तुरंत लगे कि इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा वो तरीका हम तुरंत से अपना सकते हैं। चलिए अब एक नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए हमें कैलकुलेट करना हो 1 2 3 4 का 16%, ठीक है, का 16% कैलकुलेट करना है, तो 16% कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम क्या कर सकते हैं कि इसका 10% प्लस इसका 5% प्लस इसका 1% कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या फिर 10%, 5%, 1%। 10% तो इजीली कैलकुलेट हो जाता है, कितना होता है किसी का 10%, 12.3, 123.4 हो जाएगा 10% प्लस 5% यानी इसका आधा, 5% यानी 123.4 का हाफ। ठीक है, 123.4 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 61.7। ठीक है, और उसके बाद 1% का क्या मतलब हो गया, 1% का मतलब हुआ आपका 12.34। ठीक है, अब इस नंबर को हमें ऐड करना है, तो सबसे पहले हम इंटीजर्स को ऐड कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम ऐड करेंगे किसको, डेसिमल्स को।
इंटीजर्स को ऐड करेंगे यानी 123 प्लस 61 प्लस 12, तो ये अप्रॉक्स 2 प्लस 1 3 प्लस 3 इक्वल टू 6, 6 प्लस 1 7 प्लस 2 9 एंड 1 196। एंड अब जब हम ऐड करेंगे डेसिमल्स को तो 4 प्लस 7 11 प्लस 3 आएगा अप्रॉक्स, इस 4 को कैंसिल कर देते हैं, अप्रॉक्सीमेशन मेथड लगा रहे हैं, तो ये आएगा 1.4। जब इसको टोटल कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 197.4। देखिए कितना इजीली कैलकुलेट हो गया। अगर आप इसको माइंड में भी करते तो 1 2 3 4 का 16% इक्वल टू 10% प्लस 5% प्लस 1%, 10% हो गया 123.4 प्लस 5% हो गया इक्वल टू 10% बाई 2। इसको निकालने का इजीली तरीका क्या है कि हम 5% कैलकुलेट करने का भी हमारे पास तरीका है। आपको लग रहा होगा कि 123.4 को डिवाइड करना 2 से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिना पेन के नहीं हो सकता है, तो 50% कैलकुलेट 5% कैलकुलेट करने का भी तरीका है। कैसे करेंगे? उस नंबर को उसका 50% निकाल के बाई 10 कर दें। ठीक है, अब देखिए नंबर क्या था 1 2 3 4। इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं 1200 प्लस 34। इसका हाफ कितना हुआ 600 और इसका हाफ कितना हुआ 17, यानी इसका जो 50% होगा वो कितना होगा 617। और अगर इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं हम तो आ गया 61.7। यही हमारा 5% आया था। आप लोगों को उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूं कि 10% कितना हुआ था। 10% हुआ था 1234 का हमारा 123.4 और इसका 5% क्या होगा 50% निकालें। 50% कैसे निकालेंगे 1200 प्लस 34 और 1200 का हाफ कर देंगे तो 600 और 34 का हाफ कर देंगे तो 17 इक्वल टू 617। 617 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 61.7। ऐसे इजीली दिमाग में कैलकुलेशन। और उसके बाद जो इसका 1% आएगा वो कितना आएगा 12.34। 100 से डिवाइड करने के बाद 12.34। अब इजिली इन सारे नंबर्स को ऐड कर लेंगे तो इंटीजर पार्ट एक बार ऐड करेंगे और डेसिमल पार्ट एक बार ऐड करेंगे। तो इंटीजर पार्ट ऐड करने के बाद आया 196 और डेसिमल पार्ट ऐड करने के बाद आया 1.4। टोटल हो गया 197.4। ये आपका इजिली आंसर हो गया। उम्मीद है कि बात आप लोगों के समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये बात अभी तक आप लोगों के समझ में आ रही होगी। चलिए इसको कैलकुलेट करने का एक शार्ट मेथड और देख लेते हैं। ठीक है, वो कैसे होगा तो उसके लिए आपको कुछ समझना होगा कि 1/1 इक्वल टू 100% होता है। ठीक है, 1/2 इक्वल टू 50% होता है। 1/3 इक्वल टू 33.33% होता है, ये हम सभी को पता होगा। 1/4 इक्वल टू 25% होता है। 1/5 इक्वल टू 20% होता है। 1/6 इक्वल टू 16.66% होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 1/7% जो होगा कितना होगा 1/7% होता है हमारा 1/7% होता है 14.28%। 1/8 होता है 12.5%। 1/9 क्या होगा हमारा 1/9 जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए। तो 1/9 होता है 9 100.9 इक्वल टू 9 ये हो जाएगा अप्रॉक्स आपका 11.11। ठीक है, और 1/10 होगा आपका 10%। ये तो बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी इतनी देर से। ये बात आप लोगों के समझ में आ रही होगी कि मैंने ये बात कैसे कैलकुलेट किया है कि 1% इक्वल टू 100/1 मतलब 1/1। 1/2 इक्वल टू 100/2 इक्वल टू 50%। 1/3 इट्स मीन 100/3 इक्वल टू 33.33%। 1/4 इक्वल टू 25%। 1/5 इक्वल टू 20%। 1/6 इक्वल टू 16.66%। 1/7 इक्वल टू 14.28%। 1/8 इक्वल टू 12.5%। 1/9 इक्वल टू 11.11%। 1/10 इक्वल टू
10%। ये बात अभी तक आप लोगों के समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। चलिए इससे कैसे कैलकुलेट करेंगे हम 1 2 3 4 का 16%। देखिए हमने एक चीज़ देखा कि किसी नंबर का अगर 1/6 कर दें तो हमें मिलता है 16.66%। अगर एग्जाम में ऑप्शन दिया है, आपको ऑप्शन दिया है, तो फिर इस मेथड का यूज करेंगे। तो क्या करेंगे हम कि 12, हमारे पास कौन सा नंबर क्या था, 1 2 3 4, इसका क्या कर देंगे, बाई 6 कर देंगे। ठीक है, बाई 6 करेंगे कैसे, डायरेक्ट नहीं, पहले लिखेंगे 1200 प्लस 34, ये दिमाग में करना है, पेन पेपर लेके नहीं। इसका बाई 6 कितना होगा, 200, और इसका बाई 6 अप्रॉक्स 6 होगा, एग्जैक्ट 6 नहीं होगा, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन हम इसको अप्रॉक्सीमेशन मेथड इसी बात को बोलते हैं कि नंबर को डायरेक्ट लगभग करिए आप। ये हो जाएगा 206, ठीक है, प्लस 6 हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 206। 6 सीजा 36 होता है, 6 6 जा, तो हमने अप्रॉक्स कर लिया, 34 था तो उसको 6 ही लिख लिया। अब आ गया 206, मीन्स हमारा जो नंबर रिक्वायर्ड नंबर होगा 16.66%। ये टोटल कैलकुलेट हुआ 16.66, क्योंकि हमने 1/6 किया है। ठीक है, अब ये जो नंबर होगा 206, जो रिक्वायर्ड आंसर होगा हमारा 16% ऑफ 1 2 3 4, वो इस नंबर से कम होगा। ठीक है, तो आंसर में अगर मान लीजिए हमें आंसर में दिया हो कितना कितना अप्रॉक्स, यही सारी वैल्यूज दी हो, कौन कौन सी वैल्यूज, मान लीजिए वैल्यूज मैं लिख देता हूं, आपको दिया हो 186, 197, 200, 208 और 210, ऐसे आंसर देगा आपको। तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि इसका वैल्यू 206 से कम आएगा, कितना कम आएगा, 0.66%। तो 186 तो बहुत कम हो जा रहा है, इस वजह से इसका राइट आंसर हम कमेंट कितना करेंगे, 197। बात आप लोगों को समझ आ रही होगी। चलिए आप लोग सोच रहे होंगे कि 0.66% भी कैलकुलेट कर लिया जाए, तो वो भी कैलकुलेट किया जा सकता है। कितना, 0.66% भी इसका कैलकुलेट किया जा सकता है। 0.66% मतलब होता है 2/3, कितना होता है, 2/3। ठीक है, तो 2/3 को भी हम कैलकुलेट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 2/6 कैलकुलेट कर 2/3 कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है वो देख लीजिए। 1 2 3 4 है हमारे पास। 2/3 कैलकुलेट करने के लिए 1 का 2/3 होगा 0.66 ना, तो 1% कितना हुआ, 12.34। 0.66 मतलब होता है कि 66 मतलब होता है किसी चीज का 2/3। ठीक है, 12 का 2/3 कितना होगा, अप्रॉक्स 4 2 जा 8, 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8, अप्रॉक्स 8 होगा। अब देखिए 206 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 198, यानी 198 के अप्रॉक्स जो आंसर में वैल्यू होगी वही हमारा राइट आंसर होगा। कितना था वो वैल्यू, वो था 197। ठीक है, 197 और 198 अप्रॉक्स हमें आंसर कर देना है 197। कितना इजी था इस चीज को कैलकुलेट करना, था कि नहीं था। बिना बिल्कुल पेन का यूज किए हम ये चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी इस चीज को कैलकुलेट किया, चलिए कोई और नंबर कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि ये मेथड हर जगह अप्लीकेबल होता है कि नहीं होता। नंबर का कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करना है, किसका कैलकुलेट करना है, 27% ऑफ 864। 864 का 27% कैलकुलेट करना है। ठीक है, जल्दी से कैलकुलेट कीजिए हमारे साथ। तो 27 को क्या लिख सकते हैं, 25% प्लस 2%, यानी अभी हमें 864 का क्या कैलकुलेट करना है, 25%। 864 का 25% कैसे कैलकुलेट होगा, इसको लिख सकते हैं 800 प्लस 64, इसका हाफ हो जाएगा 400 प्लस 32। ठीक है, इसका हाफ हो जाएगा 200 प्लस 16, यानी इसका जो 25% आ गया, कितना आ गया, 216। 25% हो गया 216, और 2% कैसे कैलकुलेट होगा, 2% कैलकुलेट करने के लिए हमें 1% मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 864 का 1% आएगा 8.64, जिसको हम अप्रॉक्स लिख सकते हैं 8.6 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 6 2 जा
12 और 8 टू 16 प्लस 2 17, यानी 2% आ गया 17.2 और 25% आ गया 216। दोनों को जोड़ देते हैं, 216 प्लस 17.2, ठीक है, ये हो जाएगा 0.2 और 7 प्लस 6 13, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 और 233.2, ये टोटल हो गया 27% ऑफ 864। अगर हम इसको माइंड में ही कैलकुलेट करते तो कैसे होता? माइंड में ऐसे होता कि 864 का हाफ होता है 400 प्लस 32 और 432 का हो गया 200 प्लस 16, यानी 216 हो गया 25% प्लस 1% हुआ 8.6, 8.6 मल्टीप्लाइड बाई 2, इट्स मीन हो गया कि 17.2, 216 प्लस 17.2, इट्स मीन 16 प्लस 17 इक्वल टू 16 दोनों 32 प्लस 1 इक्वल टू 33 और 200 प्लस 33 इक्वल टू 233.2 लगा देंगे, 233.2। ये हो गया दिमाग में कैलकुलेशन करना। उम्मीद है आप लोगों को ये बात मेरी समझ आ रही होगी कि माइंड में इस चीज़ को कैसे कैलकुलेट करना है। एक और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं हम। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा टफ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ले लिया हमने 166.66 कैलकुलेट करना है किसी नंबर का, मान लीजिए ले लिया 3309 का हमें 166.66% कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे? इसको लिख सकते हैं हम 100% प्लस 66.66%। अब 66.66% किसी भी नंबर का क्या होता है? 2/3 ऑफ एनी नंबर। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। 66.66% इक्वल टू 2/3 प्लस ऑफ एनी नंबर। और 100% क्या होता है? 1 ऑफ एनी नंबर, 1/1 ऑफ एनी नंबर। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। तो दो चीज समझिए कि 100% इक्वल टू 1/1 ऑफ एनी नंबर और 66.66% इक्वल टू 2/3 ऑफ एनी नंबर। ऐड कर लेंगे, आएगा 5/3 ऑफ एनी नंबर। इट्स मीन if you want to calculate 166.66% of any number, you can multiply the number by 5/3। अंडरस्टैंड? उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी ये बात। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं किसको? 3309 को किससे? 5/3 से, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 0, 3 3 जा 9। इट्स मीन 1103 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल टू कितना? 5 3 जा 15, 5 0 1, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। इट्स मीन आंसर इज 5515। 5515 is 166.66% ऑफ 3309। उम्मीद है आपको ये चीज बिल्कुल से अब समझ आ गई होगी। चलिए एक कैलकुलेट कीजिए, मैं देता हूं आपको 118% ऑफ 2346। जल्दी से कैलकुलेट कीजिए कि इसका 118% कितना होगा। 118% कैलकुलेट कैसे करेंगे मैं बता देता हूं आपको एक बार। अभी आप लोग इतना सीख नहीं पाएंगे। 100% प्लस 20% माइनस 2%, ऐसे कैलकुलेट करना है आपको। 100% प्लस 20% माइनस 2%, ऐसे कैलकुलेट करना है 118%। तो 100% कितना हो जाएगा? 2346। 20% इक्वल टू 10% मल्टीप्लाइड बाई 2। 10% होगा कितना? 234.6। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 2 दूना 4, मतलब हो जाएगा 468.12। ठीक है, 468.12। कैलकुलेट ही कर देता हूं मैं एक बार। कितना था? 2346। 100% इतना हो गया, प्लस 20% निकलना था, तो 10% होगा कितना? 234.6। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 2 जा 12 और ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। इसमें ऐड कर देंगे 1 तो ये हो जाएगा 469.2। 469.2 आया हमारा। और उसके बाद क्या करना है? हमें 2% घटाना है। 1% कितना होगा? 1% जल्दी से बताइए कितना होगा? 2346 का 1% कितना होगा? 23.46।
इसको लिख सकते हैं 23.5 मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा कि नहीं होगा, मल्टीप्लाइड बाई 2 बिल्कुल होगा, ठीक है। 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6 7 और 2 2 जा 4 47, ठीक है। ये आया 47 हमारा उसका 2%। अब हमारे पास टोटल नंबर क्या हो गए, टोटल नंबर हो गया 246 प्लस 20% इसका था, आया था 469 और माइनस कितना 47 ही माइनस करना था, ठीक है। तो आप लोग कर ही लेंगे, देखिए 2346 प्लस 469 इसको ऐड करेंगे तो हम लोग क्या आएगा, ये आएगा 2815। अब इसमें से जल्दी से 47 माइनस करके बताइए कि आप लोग 47 माइनस इसमें से करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। ये आएगा आपका 2768, कितना आएगा 2768, जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। आंसर होगा इसका 118% ऑफ 2346 इज 2768, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेशन लगभग वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू 268 पॉइंट समथिंग होगी, 2768 पॉइंट समथिंग, तो ये लगभग वैल्यू है, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं, देखिए 39% ऑफ 4662 कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, तो इसका देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, 40% माइनस 1%, इसको 39% को लिख सकते हैं। 40% को दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो 10% को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 50% में से 10% माइनस कर दीजिए। चलिए दूसरा मेथड अपनाते हैं, 50% में से 10% माइनस करते हैं। 50% कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 4662 है, इसको लिख सकते हैं 4600 प्लस 62 और इसका हाफ करेंगे तो आएगा 2300 प्लस 31। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, यानी इसका 50% कितना हो गया, वो हो गया 2331, ठीक है। 50% हो गया 2331, 10% कितना होगा 2331 माइनस 466.2, ये होगा 10%। अब 466 किसी नंबर्स में घटाने से अच्छा है कि हम उस नंबर से 500 घटा के उसमें 34 ऐड कर दें। तो 500 घटाएंगे, ये हो जाएगा 1800 प्लस 34 ऐड करेंगे 1831 प्लस 34 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1865। ये हो गया हमारा 40%, कितना 40% हो गया 1865। अगर 1865 में से 1% माइनस करेंगे, 1% मतलब होगा 14.62 और 14.62 इसको माइनस करेंगे 46.2 तो अप्रॉक्स आएगा कितना आपका, अगर ये हो जाएगा, इसको 50 मान के माइनस कर लें तो ये हो जाएगा, उसके बाद 1819, ये हो जाएगा 1819। ये वैल्यू आपकी अप्रॉक्स है, यानी अगर 39% निकालना हो किसका 4662 का, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं उसका 50% माइनस 10% या फिर 10% मल्टीप्लाइड बाय 4%, दोनों का जो रिजल्ट होगा वो रिजल्टेंट सेम होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद है कि आप आज के वीडियो से आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना काफ़ी हद तक समझ आया होगा। बहुत अच्छे तरीके से आगे भी हम प्रैक्टिस लेके आते रहेंगे, परसेंटेज की प्रैक्टिस आगे भी करते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोग खुद से बहुत सारे परसेंटेज के कैलकुलेशंस लेकर के कैलकुलेट कीजिए कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।